नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। तो आप देखेंगे कि बारामूला के बाद अनंतनाग राजौरी में भी मना लोकतंत्र का भव्य उत्सव। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद टूटा 28 वर्ष का रिकॉर्ड और 52.28% वोट पड़े हैं। अनंतनाग राजौरी में 1996 में 50.20% और 2019 में 9.7% हुआ था मतदान। और बंगाल में सबसे अधिक आप देखिए 78.19% वोट पड़े। रिकॉर्ड के बावजूद जम्मू कश्मीर अभी भी सबसे पीछे है। देखिए बात आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में चल रहा है लोकसभा का चुनाव और टोटल सीटें कितनी है लोकसभा में 543 सीटें हैं। लोकसभा सदस्य का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा और आप वोट डालने भी जाते होंगे। पहले ये उम्र कितनी हुआ करती थी वोट देने की 21 साल, फिर 61वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे 18 साल कर दिया गया था। और लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। ये चुनाव करवाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। भारतीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है और 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। 2011 में से मनाया जा रहा है। नई दिल्ली में इसका सचिवालय देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। वर्तमान में कौन है ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। ये आयोग ने क्या कहा, हेराफेरी संभव नहीं, हमारे पास एक एक वोट का हिसाब है। चुनाव प्रक्रिया बाधित करने के लिए गढ़ी जा रही झूठी कथाएं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद आंकड़े जारी कर कहा कोई देरी नहीं हुई है। अब आप सभी जानते हैं कि चुनाव आयोग पर तमाम सवाल उठते रहते हैं, विपक्ष उठाता रहता है। और जो आज सत्ता पक्ष है वो एक समय विपक्ष में हुआ करता था तो वो भी उठाता था। तो ये सब चलता रहता है। राजनीति की बातें हो रही हैं सबसे ज्यादा। पुणे कार दुर्घटना हुई थी ना, उसमें उसका दादा भी गिरफ्तार हो चुका है, 17 वर्षीय लड़के का। इस पर जो ड्रामा हुआ आपने देखा होगा वो अलग। बंगाल में आज टकराएगा चक्रवात रेमल। बंगाल में चक्रवात रेमल से निपटने के लिए राज्य प्रशासन ने एहतियाती तैयारी तेज कर दी है। शनिवार को राज्य के मुख्य सचिव वीपी गोपालिका ने उच्च स्तरीय बैठक कर चक्रवात से मुकाबला को लेकर चर्चा की है। रविवार दोपहर से 21 घंटे के लिए कोलकाता हवाई अड्डे से उड़ानों का परिचालन निलंबित किया गया है। और देखिए बात करें अगर हम लोग चक्रवात की तो ये होता क्या है। चक्रवात क्या होता है बताए। घूमती हुई वायु राशि का नाम है चक्रवात। साइक्लोन के जो है ना उसी के कह रहा हूं। और देखिए वेस्ट बंगाल चलिए पश्चिम बंगाल। ये हमारा प्यार भारत है, इसमें आप देखिए पश्चिम बंगाल है। कोलकाता इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। इसकी सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से लगती है। विधानसभा में 294 सीटें हैं। राज्यसभा में आपकी 16 सीटें, लोकसभा में 42 सीटें हैं। 88,752 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सीबी आनंद बोस यहाँ की राज्यपाल हैं और ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री हैं। मध्य प्रदेश में ऐप से आवाज बदलकर 7 छात्राओं से दुष्कर्म। ये आप देखते हैं कि मुख्य आरोपी समेत 3 गिरफ्तार। एसडीओपी के नेतृत्व में एसआईटी गठित, 7 दिनों में मांगी गई रिपोर्ट। ये मध्य प्रदेश की सीधी जिले की घटना है। मध्य प्रदेश की बात करें तो भोपाल इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से लगती है। विधानसभा में 230 सीटें हैं। राज्यसभा में 11 सीटें हैं। लोकसभा में 29 सीटें हैं। ये वॉइस चेंजर ऐप क्या है, मैजिक कॉल के नाम से कई बार चेंजर ऐप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। एंड्रॉयड फोन में डाउनलोड कर इस ऐप के माध्यम से अपनी आवाज को पुरुष, महिला, बच्चे या फिर किसी कार्टून के चरित्र की आवाज से बदला जा सकता है। राजकोट के गेमिंग जोन में लगी भीषण आग, 27 लोगों की मौत हुई है। भारत के इतिहास की सबसे बड़ी जीत हासिल करेंगे मोदी जी। भारत में निष्पक्ष चुनाव तो अमेरिका को क्यों करना पड़ रहा है चुनौती का सामना। इंडिया फर्स्ट ग्रुप के संस्थापक और सीईओ रॉन थॉमस कह रहे हैं। भारत में हो रहा है असाधारण काम।
सॉमर्स ने कहा कि 2047 के लिए भारत द्वारा छोड़ी जाने वाली महान विरासतों में से एक अभी चल रही है। भारतीय चुनाव प्रक्रिया है जिससे हम सभी देख रहे हैं, नजर रख रहे हैं। 97 करोड़ लोग अपने गौरव, अपनी गरिमा और देश के भविष्य की महानता के लिए मतदान कर रहे हैं। अभी भारत में जो हो रहा है वह वास्तव में काफी काफी असाधारण है। इसलिए अगर कोई रोशनी है तो उसे उम्मीद है कि भारत लोकतंत्र के भविष्य के दशकों में प्रकाश स्तंभ बन सकता है। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी हुई खबरें हैं। दिल्ली की बात हो रही है। विधानसभा में आप देखिए 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। अरविंद केजरीवाल यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। यहाँ चुनाव हो गया ना, तो उसी की बातें हो रही हैं। हृदय रुकने से आप देखते हैं कि विधायक राकेश दौलताबाद की डेथ हो गई है। ये गुरुग्राम के थे, बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक थे। हाईटेक हुआ चुनाव, मतदाताओं के मददगार बने ऐप वेब पोर्टल। अब 4 जून को मतगणना के दिन चुनाव आयोग के वोटर टर्न आउट और वोटर हेल्पलाइन, इन 2 ऐप पर लाइव चुनाव परिणाम की जानकारी मिलेगी। इस 7,000 प्रत्याशी अपनी जमानत नहीं बचा पाए थे 2014 के लोकसभा चुनाव में। कुल 8,251 उम्मीदवारों ने संसदीय चुनाव में अपनी किस्मत आजमाई थी। पुरुष उम्मीदवारों की संख्या 7,577, महिला उम्मीदवारों की संख्या 668 थी। अब आप देखिए, यही कहते हैं कि आधी आबादी महिलाओं की है। अब आप देखिए, उन्हें उनकी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, लेकिन फिर भी आप देखिए महिलाओं की हिस्सेदारी कम है, वो उनकी भागीदारी भी कम है। इसीलिए तो आप देखते हैं कि अब जो नया अधिनियम आया हुआ है ना, कि 33% आरक्षण की बात हो रही है विधानसभा और लोकसभा में। अच्छी बात है। अब देखिए कब लागू होता है वो देखने लायक होगा। कानून बन जाना, लेकिन लागू होना जमीन आसमान का फर्क है। सब राजनीति की बातें हो रही हैं, आपके कोई काम की नहीं है। अगर आपको फिर भी पढ़ना है ये सब, तो आप लोग एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहां से जाकर ये पीडीएफ डाउनलोड कर लिया करिएगा। देखिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप खूब चल रहे हैं। अब आप देखिए पूर्व पाक मंत्री फवाद ने किया समर्थन, तो केजरीवाल ने अपना घर संभाले। अब आप देखिए पाकिस्तान के नेता भी हमारे देश के नेताओं का समर्थन करने लगे हैं। वो भी मजे ले रहे हैं खूब, आप देखेंगे। इंसानियत की मैं कहता हूँ ना, कि हमें रुक कर देख लेना चाहिए। ये हो सकता है लोगों को बेवकूफ़ी लगे, लेकिन जिस हिसाब से इंसानियत मानवता का पतन हो रहा है ना, ये चिंताजनक भी है। कसाई ने 5,000 रुपए के लिए बांग्लादेश के सांसद के सबके किए 8 किससे 80 टुकड़े। अब खुद सोच के देख लीजिए हम कहाँ जा रहे हैं, किस ओर जा रहे हैं। सड़क किनारे के पेड़ तभी काटे जाएं जब लोगों की सुरक्षा को खतरा हो, एक कोर्ट कह रहा है। और एक आप लोगों ने देखा होगा कि सड़क के आसपास पेड़ लगाने के लिए बड़ा फंड आता है, भारी भरकम। लेकिन आप देखते होंगे कि लगा के भूल जाते हैं लोग। क्या भूल जाते हैं? भूल जाते हैं। और लाखों करोड़ों का आप देखते फंड रहता है, तो एक पेड़ लगाइए मैं कहता हूँ, लेकिन उसकी कम से कम बच्चों की तरह देखभाल तो करिए जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता है। बाद में वो आपकी करेगा। छत्तीसगढ़ के सुकमा बीजापुर में 3 नक्सली ढेर और 33 ने आत्मसमर्पण किया। ये आप देखिए नक्सली हमारे ही देश के लोग हैं। बस आप देखते हैं कि रास्ता गलत अपनाए हुए है, अपना उन्हें अलग लगता है। नक्सलवाद शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से हुई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानू सन्याल ने 1967 में सत्ता के खिलाफ एक सशक्त आंदोलन शुरू किया था। मजूमदार चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ से तुंग के बड़े प्रशंसक थे। इस कारण नक्सलवाद को माओवाद भी कहते हैं आप लोग।
भोजशाला के गर्भगृह में पहली बार जीपीआर से सर्वे हो रहा है। यानी देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यहाँ कर रहा है ना सर्वेक्षण। तो इसकी स्थापना 1881 में हुई थी, 1861 में हुई थी। किसकी? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की, ASI की बात कर रहा हूं मैं। 1861 में हुई थी, अलेक्जेंडर कनिंघम के समय। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार से सर्वे किया जा रहा ना। यहां भी आप देखते हैं हिंदू मुस्लिम का विवाद बना हुआ है। कहते हैं कि सरस्वती मंदिर को तोड़कर यहां मस्जिद बनाई गई थी। मध्य प्रदेश की बात है, भोजपुर, कौन सा? धार की बात हो रही, भोजशाला की। भोजपुर भी गए होंगे, भोपाल के पास ही आपको देखने को मिलता है ना, अधूरा मंदिर भी कहते हैं उसे। आज है संडे यानी कि रविवार, तो आज रात 9 बजे आप लोग लाइव आकर जरूर जुड़िएगा। आपके जो सवाल हों, सुझाव हों, वो जरूर रखिएगा, ठीक है? लाइव आएंगे हम लोग। ये आप देखिए, पर्यावरण के रक्षक। तो गर्मी के मौसम में तापमान बढ़ना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन बीते कुछ वर्षों में धरती के तापमान में वृद्धि चिंताजनक है। मौसम विज्ञान आने वाले वर्षों में तापमान में अप्रत्याशित वृद्धि की आशंका जता रहे हैं। इसका कारण बता रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन को विश्व के लिए सबसे कठिन चुनौतियां बन चुके जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणाम दिखने भी लगे हैं। और कहीं अत्यधिक तापमान, कहीं हीट वेव आप देख के रूम में कहीं आप देखते हैं अतिवृष्टि या अत्यधिक सर्दी व बेमौसम बर्फबारी के रूप में। पर्यावरण को सुरक्षित रखने में वृक्षों की अति महत्वपूर्ण भूमिका है। कार्बन उत्सर्जन को सोखने और के साथ ही तापमान कम रखने में भी मददगार होते हैं। सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बीच निजी स्तर पर भी पर्यावरण को सहेजकर जलवायु परिवर्तन से बचाव के लिए नवाचार किया जा रहा है। देखिए, एक बात और बताऊं, लगाया बांज का जंगल, तो हर घर को मिल रहा है जल। यहाँ से रोपे हजारों पौधे, भीषण गर्मी में भी कम रहता है तापमान। ये मध्य प्रदेश की धार की घटना है। एक बात आप खुद, ये उत्तराखंड की काशी की, उत्तर काशी जिले की बात है। एक बात आपने खुद देखा होगा, पहले पेड़ ही पेड़ हुआ करते थे हमारे गांव में। हम लोग जाते थे और वहां कूलर पंखे की जरूरत नहीं पड़ती थी। आज आप देखिए, पेड़ साफ हो रहे हैं, कूलर पंखे की जरूरत पड़ने लगी। और आप देखते कि पहले बरसात होती थी तो लगातार 7-8 दिन तक बरसात हो रही है, लेकिन आजकल देखिए मालूम नहीं चलता कब बरसात आई, कब कब क्या हो गया। पहले आपने देखा होगा कि खेत होता था, उसके जो आसपास पेड़ लगे होते थे, मजदूर काटते थे फसल और वहीं बैठ के आराम कर लेते थे, खाना खा लेते थे पेड़ों की छांव में। आज आप देखिए, वो सब गायब हो गए। और मुझे लगता है कि सरकार तो प्रयास कर ही रही है, हमें भी करना चाहिए। टी बैंक बाद GPS से पर्यावरण कर रहे हैं संचय। ये आप देखिए, टी बैंक में पौधों के साथ विधि प्रक्रिया, एक केंद्रीय मंत्री ने किया सम्मानित। पर्यावरण संरक्षण के लिए टी बैंक के नवाचार के साथ आप देखिए तकनीक के प्रयोग की प्रदीप की इस पहल के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल VK सिंह के अलावा अन्य सामाजिक संगठन, सरकारी विभाग सम्मानित कर चुके हैं। प्रदीप यही नहीं रुके, वह भूजल दोहन रोकने के लिए NGT की दरवाजा भी खटखटा चुके हैं, जहां से करीब आप देखिए 300 बिल्डरों पर जुर्माना भी लग चुका है। और आदेश हुआ कि किसी भी सूरत में गंदा पानी सीधे सीवर में नहीं डाला जाना चाहिए। बहुत सारी कमियां आप लोग देख ही रहे हैं। और मैं तो कहता हूं, देखिए, हमारे जो फेफड़े हैं ना, उसका एक हिस्सा पेड़ को भी समझिए आप। अब हम लोग CO2 छोड़ते हैं तो वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, आप सोचिए। और ऑक्सीजन का महत्व कितना है हमारी जिंदगी में, कोरोना महामारी में बहुत अच्छे से समझ में आ गया, जब लोग सांसों के लिए थम रहे थे, ऑक्सीजन के लिए तरस रहे थे, सोचिए। और पेड़ हमें फ्री में देते हैं ऑक्सीजन, तो हमें समझ में नहीं आता है उनका महत्व। श्रद्धालुओं के लिए खुले हेमकुंड साहिब के कपाट, 5,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने टेका गुरुद्वारा साहिब में मत्था। ये उत्तराखंड के चमोली जिले में समुद्र तल से 15,225 फीट की ऊंचाई पर स्थित है गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब। अयोध्या में श्री राम के साथ होगा लक्ष्मण मंदिर का भी निर्माण, भव्य राम मंदिर बन चुका है। उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, लखनऊ इसकी राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली, 8 राज्यों से लगती है और केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। विधानसभा में आप देखेंगे 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। सबसे ज्यादा सीटें हैं यहाँ सभी में। और
कहते हैं ना, राजनीति की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। जो दिल्ली की गद्दी है उसका रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, और अधिकतर प्रधानमंत्री आप देखिए उत्तर प्रदेश से ही निकल के आए हुए हैं। ये फार्मास्यूटिकल्स निर्यात में भारत के लिए बड़ी संभावनाएं हैं। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारतीय दवा का निर्यात करीब 10% बढ़ा। अमेरिका बड़ा खरीदार है, और 27.9 अरब डॉलर की भारतीय दवाओं का निर्यात हुआ है पिछले वित्त वर्ष में। 1.7 लाख करोड़ डॉलर का है वैश्विक स्तर पर फार्मा का निर्यात। 2-3 वर्षों में मेडिकल उपकरण निर्यात बढ़ा। यूरो के मुकाबले भारत की दवा 25 से 30% तक सस्ती होती है। पीएलआई के से कच्चे माल का उत्पादन बढ़ाने में भी मदद मिली है। पीएलआई से कच्चे माल के आयात में भी कम वृद्धि हुई। 2022 में कोरोना महामारी की शुरुआत के बाद फार्मा क्षेत्र के कच्चे माल उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार ने प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव योजना लॉन्च की। इसी का नतीजा यह है कि अब फार्मा से जुड़े कच्चे माल के आयात में अति मामूली बढ़ोतरी हो गई रही है, और 40 से अधिक कंपनियां पीएलआई योजना के तहत फार्मा क्षेत्र के लिए कच्चे माल का उत्पादन शुरू कर चुकी हैं या जल्द करने ही वाली हैं। ये कंपनियां अफ्रीका के कई देशों में फार्मा के कच्चे माल का निर्यात भी कर रही हैं। और दवा क्षेत्र के विशेषज्ञों का मानना है कि पीएलआई योजना की मदद से कच्चे माल में आयात में गिरावट का दौर शुरू होने में अभी 2-3 साल और लगेंगे। देखिए, एक और बात बता दूं आपको, आयात का मतलब होता है कुछ खरीद रहे हैं आप, निर्यात का मतलब होता है कुछ बेच रहे हैं। वाईकॉम 18 स्टार इंडिया के विलय की मंजूरी मांगी गई है। 2024-25 के लिए लागत महंगाई सूचकांक जारी हुआ है। आयकर विभाग ने लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ की गणना को लेकर चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए लागत महंगाई सूचकांक अधिसूचित कर दिया। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का एक अधिसूचना के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 के लिए लागत महंगाई सूचकांक 363 है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए यह 348 और 2022-23 के लिए 331 था। 74% लोगों की आय में वृद्धि की उम्मीद है। द ग्रेट इंडियन वॉलेट अध्ययन में सामने आई जानकारी। 2023 में बेंगलोर हैदराबाद में सबसे ज्यादा आय बढ़ी। गो फर्स्ट को खरीदने से पीछे हटी बीजीबी। एयरवेज है ना, जो घरेलू इक्विटी बाजारों में विदेशी निवेशकों ने की मजबूत वापसी। एफ आई ने बीते सप्ताह सिर्फ 1165 करोड़ के शेयर बेचे। मई में डेट बाजारों में आप देखिए 2009 का निवेश कर बनी शुद्ध खरीदार। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में 2006 तक हुए भू अधिग्रहण को रखा बरकरार। शीर्ष अदालत ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को किया रद्द। डीडीए डीएस आईआईडीसी व डीएमआरएसटी ने किया था अधिग्रहण। और देखिए, एक और बात बता दूं आप लोगों को कि सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए 1957 से 2006 के बीच दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं बुनियादी ढांचा विकास निगम, दिल्ली मेट्रो रेल निगम द्वारा किए गए भू अधिग्रहण को बरकरार रखा है। गौरव और नितिन बने डांस दीवाने 4 के विजेता। ये अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। चीन ने पहली बार ताइवान और उसके नियंत्रण वाले द्वीपों पर किया हमले का अभ्यास, और ताइवान ने इसे भीषण भड़काने वाली कार्रवाई बताई। मुकाबले की क्षमता बढ़ाएगा। एक समय 62 चीनी लड़ाकू विमान थे आकाश में। ताइवान के नए राष्ट्रपति लाई के उद्बोधन से भड़का चीन। लाई ने चीन से ताइवान को धमकी देना बंद करने को कहा। एक बात और आपको बता दूं, देखिए, ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, ये हमारा प्यारा भारत देखने को मिलेगा, ये चाइना देखने को मिलेगा, यहाँ आपको ताइवान देखने को मिलेगा। दक्षिण चीन सागर ताइपे इसकी राजधानी है, लेकिन चाइना इसे अपना हिस्सा बताता है। अब आप देखिए, कोई यहाँ विजिट के लिए जाता है या कुछ भी बोला जाता है, आज़ादी की बात की जाती है, तो चाइना बुरा मान जाता है, भड़क जाता है। ये पाकिस्तान में ईस्ट निंदा के आरोप में भीड़ ने ईसाइयों पर हमला बोला। और देखिए, यही सरकार जो नया नागरिकता कानून लाई हुई है ना, जिसमें आप देखते हैं कि 31
दिसंबर 2014 तक जो भारत में आए हुए अल्पसंख्यक के रूप में जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में थे, उन्हें नागरिकता देने की बात कही जा रही है ना। तो यही एक तरह से उदाहरण दिया जाता है कि यहाँ जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मुस्लिमों को छोड़कर, माफ करिए, हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई, पारसी, इन पर जो हमले होते हैं, कहते हैं कि इन या तो धर्म परिवर्तन की कोशिश की जाती है या इन्हें मारा जाता है। तो वो यहाँ भारत भाग के आएंगे तो उन्हें नागरिकता देने की बात हुई है, जो 2014 तक आ चुके होंगे। गाजा में इजरायल सेना ने मारा हमास का बड़ा कमांडर। अब आप देखिए, ये इजरायल देखने को मिलेगा, भूमध्य सागर, लाल सागर, यहाँ आप देखते हैं कि चल रहा है युद्ध। ये ईरान है, ये पाकिस्तान हो गया, ओमान, यमन, ये सब भी पढ़ लिया करिएगा थोड़ा। भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को आधुनिक प्रशिक्षण देगी अमेरिकी एजेंसी नासा। भारत में अमेरिका की राजदूत गारसिटी की बात, क्वाड सैटेलाइट विकसित करने का प्रस्ताव भी। अमेरिकी राजदूत एरिक गारसिटी ने भारत और अमेरिका की साझेदारी को और मजबूत करने के लिए आप देखते हैं कि एक तरह से एक क्वाड सैटेलाइट बनाने का प्रस्ताव रखा है। अच्छी बात है। देखिए, हमारी अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। नासा की बात करें तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है, इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 में हुई थी। वॉशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। एक गारसिटी ने यह बात अमेरिका भारत वाणिज्यिक अंतरिक्ष सम्मेलन, अमेरिका और भारत अंतरिक्ष स्टार्टअप के लिए अवसर की शुरुआत विषय कार्यक्रम में कही है। यह कार्यक्रम शुक्रवार को बेंगलोर में यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल और यूएस कॉमर्शियल सर्विस ने आयोजित किया है। पाक के पूर्व पीएम इमरान खान पर एक केस दर्ज कराएगी सरकार, और केस दर्ज कराएगी सेना के बारे में घृणा फैलाने के लिए, और केस दर्ज कराने की स्वीकृति। उनके विरुद्ध करीब 200 मामले कराए जा चुके हैं पंजीकृत। ये आप देखिए, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, पाकिस्तान से हमारे 5 राज्यों की सीमा लगती है। 1947 तक हमारा हिस्सा था। और आपसे कहा था कि देखिए, जब एक गद्दी से हट रहे थे इमरान खान की, अब इनके साथ कुछ भी हो सकता है। इनके बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। नेपाल में भारत की सहायता से निर्मित स्कूल का उद्घाटन। नेपाल में भारत सरकार की वित्तीय सहायता से निर्मित 2 स्कूलों का दूतावास अधिकारियों और राजनीतिक प्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया गया है। ये आप देखिए, नेपाली है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, और आप देखेंगे पश्चिम बंगाल, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी नेपाल से। अब देखिए, गर्मी के बीच मैक्सिको में कई फीट ओलावृष्टि हुई है। यही तो जलवायु का प्रभाव का है। पाकिस्तान के पीएम अगले महीने जाएंगे चीन। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा लगती है। ये दक्षिण अफ्रीका गुप्ता बंधुओं की गिरफ्तारी पर भारत से करेगा संपर्क। गिरफ्तार गुप्ता बंधुओं में से एक दक्षिण अफ्रीका में वांछित फिल्डर को आत्महत्या मामले में दोनों उत्तराखंड से गिरफ्तार। एलन मस्क का गूगल के सह संस्थापक की पूर्व पत्नी के साथ था अफेयर। न्यूयॉर्क टाइम्स ने 8 अलग अलग स्रोतों और दस्तावेजों के माध्यम से दी जानकारी। एलन मस्क और सान हन की संबंध सामने आने पर के बाद सरगेई ब्रिन ने दिया था तलाक। नेपाल की पूर्णिमा ने 2 सप्ताह में 3 बार एवरेस्ट फतह किया है। ये नेपाल में है ना, जो उसी की बात हुई। पूर्णिया सबसे पहले 2018 में माउंट एवरेस्ट पर गई थी। वर्ष 2017 में वह माउंट मनासलू की चढ़ाई में सफलतापूर्वक कर चुकी हैं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, यह आप आज बताइएगा, ठीक है। ये आप देखेंगे कि खेल के क्षेत्र से खबरें जुड़ी हुई हैं। एक बात आपको याद रखना है कि खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है, क्या उपलब्धियां रही हैं। आप लोगों से एक सवाल है मेरा कि आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी, बताइए आप लोग। ग्रुप ए से भारत, पाकिस्तान प्रबल दावेदार हैं। भारत ने 2007 में ट्रॉफी जीती थी, पाकिस्तान ने 2009 में।
भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाजी टीम को सोना। ज्योति सुरेखा वेन्नम और परनीत कौर अदिति स्वामी ने की भारतीय तिगड़ी तीरंदाजी विश्व कप में महिला कंपाउंड वर्ग में आप देखिए लगातार तीसरा स्वर्ण पदक जीत लिया है। इंग्लैंड ने पाक को हराया दूसरे T20 मैच में। भारत को मिला छठा स्वर्ण। सिमरन शर्मा ने महिलाओं की 200 मीटर T12 स्पर्धा में 24.95 सेकंड का व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ समय आप देखते हैं कि समय निकालकर भारत को विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शनिवार को छठा स्वर्ण पदक जीत दिलाया। यूनाइटेड ने सिटी को चौंकाया। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने मैनचेस्टर सिटी के विरुद्ध FA कप के फाइनल में 2-1 से जीतकर दर्ज कर उन्हें चौंका दिया है। भराली ने जीता स्वर्ण। असम की युवा भारोत्तोलक वेदवर्त भराली ने पेरू के लीमा में चल रहे IWF विश्व युवा चैंपियनशिप की पुरुषों के 73 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। किताब से एक जीत दूर है सिंधु। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता PV सिंधु ने शनिवार को यहां थाईलैंड की वुसानन ओंगबाम रुंगफान के विरुद्ध पिछड़ने के बाद शानदार जीत दर्ज करते हुए मलेशिया मास्टर्स के बैडमिंटन के फाइनल में अपनी जगह पक्की की है। आज से शुरू हो रहे हैं दूसरे ग्रैंड स्लैम में राफेल जोकोविच पर होगी नजरें। यह मेरा अंतिम फ्रेंच ओपन नहीं है, नडाल कह रहे हैं। नोवाक को जीतने का भरोसा नहीं है। भारतीय टीम के पहले दल के साथ नहीं गए कोहली व पांड्या। चलिए अमेरिका और वेस्टइंडीज में 2 जून से शुरू होने वाली T20 विश्व कप के लिए हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन का ये इंटरव्यू है, देख सकते हैं। कांस में छाई गांव की छोरी नैन्सी। बागपत के एक छोटे से गांव की लड़की कांस फिल्म फेस्टिवल में शिरकत कर आज सभी को आकर्षण का केंद्र बनी हुई। खुद डिजाइन कर बनाई ड्रेस, बेटी पर नाज है पिता को। नैन्सी त्यागी के पिता गजेंद्र त्यागी कह रहे हैं नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड से मिली पहचान। मैं कह रहा हूं ना कि अपना काम जो आपको दिलचस्पी है और मन लगता है वो काम करिए, ईमानदारी से करिए। वैज्ञानिक शोध और अर्थशास्त्र की गणना क्रांति करने चल पड़े IIT के प्रोफेसर। नो पेटेंट प्रोफेसर सोईवाल के पास जो IIT इंदौर में सर्वाधिक 4 और पेटेंट के लिए फाइल किए जा चुके हैं। 250 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं। IIT इंदौर के प्रोफेसर को माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बेहतर कार्यों के लिए IIT इंदौर के प्रोफेसर सोईवाल मुखर्जी को ग्लोबल 2024 माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग जर्नल मेडल की करियर इन्वेस्टिगेटर अवार्ड और लेक्चर से प्राप्त हुई। विज्ञान जगत से जुड़े लोगों का मानना है कि यह शोध पर्यावरण, कृषि और स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांति लाएगा। नोज डिवाइस जहरीली गैसों को पकड़ेगा। स्टार्टअप का श्रेय पत्नी पल्लवी को दे रहे हैं। 2024 में सुहात अवार्ड। तो सेमीकंडक्टर मिशन को मिलेगा बढ़ावा। माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग जर्नल मेडल करियर इन्वेस्टिगेशन अवार्ड की शुरुआत एल्सेवियर विकासक द्वारा वर्ष 2014 में शुरू हुई थी। यह पुरस्कार माइक्रो नैनो इलेक्ट्रॉनिक सामग्रियों, उपकरणों और सर्किटों के निर्माण और शोध के क्षेत्र में कार्य करने वालों को प्रदान किया जाता है। हर वर्ष अलग अलग देश में अवार्ड प्रदान के लिए आयोजन होता है और जिसमें विजेता को सम्मानित किया जाता है। क्वीन ऑफ मिलेट रायमती घुरिया ये आप देखते नई दिल्ली जागरण में। नेशनल डेस्क ओडिशा के कोरापुट जिले की रहने वाली रायमती घुरिया ने अब तक मिलेट की 30 से अधिक किस्मों को संरक्षित किया है। अच्छी बात है। 102 पारंपरिक किस्मों को किया गया संरक्षित। स्कूल की पढ़ाई याद नहीं उन्हें और गांव में खोला उन्होंने फार्म स्कूल। 2500 किसानों को किया प्रशिक्षित। अच्छी पहल है। देखिए मैं वही तो कह रहा हूँ, सरकार क्या क्या करेगी, उससे अच्छा है कि कुछ समाज भी योगदान करे तो और बेहतर रहेगा। अब आप देखिए सौरभ राहुल ने की 318 रनों की रिकॉर्ड साझेदारी। 1999 में आज ही के दिन गौरव गांगुली और राहुल द्रविड़ ने विश्व कप मैच में श्रीलंका के विरुद्ध खेलते हुए 318 रनों की साझेदारी की थी। उस समय वन डे क्रिकेट में यह किसी भी क्रिकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी थी। मैच में भारत ने 6 विकेट पर 373 रन बनाए थे। इसरो ने लॉन्च किया समुद्री अध्ययन के लिए बनाया गया पहला सैटेलाइट। 1999 में आज ही इसरो ने ओशन सेट एक सैटेलाइट लॉन्च किया था और समुद्र विज्ञान संबंधी अध्ययन करने वाला यह पहला सैटेलाइट था। इसका वजन 1050 किलोग्राम था और इसे PSLV-C
दो के जरिए आप देखिए पीछे किया गया था। 8 अगस्त 2010 को इसका मिशन समाप्त हुआ। गलत नीतियों को उजागर करने पर नजरअंदाज रहे छगनराज, प्रसिद्ध क्रांतिकारी छगनराज चौपांसनी वाला का जन्म आप देखिए 1912 में आज ही राजस्थान के जोधपुर में हुआ था। गांधी जी से प्रभावित होकर स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए। बाल भारत सभा, मारवाड़ हितकारिणी सभा जैसी कई संस्थाओं की स्थापना में योगदान देकर स्वतंत्रता आंदोलन को गति प्रदान की। 1932 में जोधपुर में तिरंगा फहराया। इसी वर्ष ब्रिटिश सरकार की गलत नीतियों का विरोध करने पर उन्हें नजरबंद किया गया। उन्होंने खादी ग्राम उद्योग को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कार्यस्थल पर मित्रता, पेशेवर रहते हुए बनाए जा सकते हैं बेहतर संबंध। खराब कार्य संस्कृति के कारण 2021 में 43 लाख अमेरिकियों ने नौकरियां छोड़ी। हम में से अधिकांश लोग बंधन स्वाभाविक रूप से बनाते हैं क्योंकि हम जीवन में एक महत्वपूर्ण हिस्सा जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा काम है ना। 57% श्रमिकों ने कहा कि काम पर एक दोस्त होने से नौकरी की संतुष्टि में वृद्धि हुई। 22% प्रतिभागियों का मानना है कि कार्यस्थल पर मित्रता से उनकी कार्यक्षमता बढ़ी है। 21% ने सोचा कि कार्यस्थल पर जुड़ाव में हमें नवाचार के लिए किया प्रेरित। कई फायदे हो सकते हैं। दोस्ती और खुशी को लेकर 2021 के सर्वेक्षण में पाया गया कि 57% श्रमिकों ने कहा कि काम पर एक दोस्त होने से नौकरी की संतुष्टि की बात हो रही है। कार्यस्थल की मित्रता के नकारात्मक पहलू भी है। कार्यस्थल की मित्रता का नकारात्मक पहलू भी हो सकता है। रिश्तों की अफवाह, भाई भतीजावाद, पक्षपात आदि के कारण कार्यस्थल पर मित्रता समस्याग्रस्त हो सकती। काम और खेल की अवधारणा अक्सर तब टकराती है जब करियर के लक्ष्य एक दूसरे से टकराते हैं। जब काम के दौरान कोई टकराव होता है तो बदतर स्थिति हो सकती, जैसा कि कहा गया है कि स्पष्ट सीमाओं और संचार के साथ इनमें से कई मुद्दों को कम किया जा सकता है। चलिए, इस तरह की खोजें भी। अनुसुईया सेनगुप्ता को कान में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। ऑन सर्टेन रिगार्ड सैंडी के तहत पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। पाल्मे डोर पुरस्कार की दौड़ में पायल कपाड़िया की फिल्म भी है। चलिए, ये भी है, याद रखिएगा। हांगकांग में डोरेमोन की प्रदर्शनी। ये हांगकांग के पार्क में दुनिया भर के लोकप्रिय जापानी कार्टून कैरेक्टर डोरेमोन के मॉडल की मोबाइल कैमरे में तस्वीर करती महिला। डोरेमोन कार्टून कैरेक्टर का निर्माण प्रसिद्ध मंगा निर्माता फुजियो ने बनाया। वर्ष 1969 में मासिक प्राथमिक विद्यालय के बच्चों की पत्रिका में धारावाहिक रूप में प्रकाशित किया गया था। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए डोरेमोन की 100 से अधिक मॉडल प्रदर्शित किए गए हैं। ADHD पीड़ितों को भावनाओं के नियंत्रण में हो सकती है दिक्कत। ये अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर की पीड़ित बच्चों को लेकर एक नया अध्ययन सामने आया है। और इस अध्ययन में के अनुसार ADHD पीड़ित दर हर 2 किशोरों में से एक को अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ये रोमियो बना दुनिया का सबसे ऊंचे कद वाला बैल। यह 6 फीट 4.5 इंच है रोमियो की ऊंचाई। वाशिंगटन अमेरिका की बातें हो रही हैं। मेमोरियल डे पर ध्वजों का समुद्र। अमेरिका के बोस्टन में मेमोरियल डे फॉर मैसाचुसेट्स के सदस्यों को सम्मानित करने के लिए मैदान में अमेरिकी राष्ट्रीय ध्वज लगाते स्वयंसेवक। अमेरिकी क्रांति में जीवन को सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों और नागरिकों के सम्मान में मेमोरियल डे मनाया जाता है। अमेरिकी क्रांति 1765 से 1783 के बीच लड़ी गई एक राजनीतिक और सैन्य लड़ाई थी। ये मूवियों से जुड़ी खबरें, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो जरूर बताइए। मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं आप लोगों को। ईमानदारी से मेहनत करिए और ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो ईमानदारी से रिजल्ट भी आएगा। धन्यवाद।